टाइटैनिक का मलबा देखने गई पनडुब्बी सवारियों समेत पानी में समा गई। तब से एक बार फिर ये बात हो रही है कि समुद्र से ज्यादा सिर्फ अंतरिक्ष है, जहाँ न तो खूंखार जानवर मिलते हैं न बर्फ के छिपे हुए पहाड़। एक और बात समंदर को ज्यादा खतरनाक बना देती है, वह है जहाजों का मलबा। गहरे पानी में लाखों जहाजों का मलबा पड़ा है, जिनसे खतरनाक केमिकल निकल रहे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि समुद्र की गहराई में कितने जहाजों का मलबा पड़ा हुआ है तथा कितने सालों में खारा पानी इन्हें सफा चट कर देता है। जून के दूसरे सप्ताह में यूनेस्को ने ऐलान किया कि उसे समुद्र से 3 नए जहाजों का मलबा मिला है। ये तीनों ही जहाज 1000 साल से ज्यादा पुराने माने जा रहे हैं। टाइटैनिक के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। कभी न डूबने का दावा करने वाली ये शिप अपने पहले ही सफर में गहरे समुद्र में समा गई। ऐसे लाखों जहाज हैं जो अब तक जल समाधि ले चुके हैं। यह शायद ये संख्या करोड़ों में हो, क्योंकि हजारों सालों से छोटी बड़ी नावें समुद्री हादसों से पानी में समाती रही हैं। अब चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कब हुआ होगा पहला समुद्री सफर। जहाजों का समुद्र में डूबना उतना ही पुराना है जितना इंसानों का समुद्री सफर। पहली समुद्री यात्रा कब हुई होगी, इस पर आर्कियोलॉजिस्ट अलग अलग थ्योरीज लेकर आते रहे। कुछ का मानना है कि प्री ह्यूमंस के समय से ही सफर शुरू हो चुकी थी, यानी ये बात करीब 10,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। नीदरलैंड के पास ऐसी एक नाव खोजी गई। माना गया कि दक्षिण पूर्व एशिया के शिकारी समुद्र में निकले होंगे, तभी उनकी नाव किसी हादसे में पलट गई होगी। इसके बाद से लेकर अब तक पता नहीं कितने ही जहाजों के मलबों का पता लगाया जा चुका है। अब जानते हैं कि कितने जहाज डूब चुके हैं। कई सारे डेटाबेस है जो अलग अलग आंकड़े देते हैं। रेक साइट पर 2,10,000 के करीब मलबों का जिक्र है। इनमें से 1,90,000 जहाजों की समुद्र के तल पर लोकेशन भी पता है। ग्लोबल मैरीटाइम रेक्स डेटाबेस यानी GMWD के पास 2.5 लाख से भी ज्यादा मलबों का रिकॉर्ड है। हालांकि इनमें बहुत सी ऐसी शिप्स हैं जिनकी लोकेशन काफी कोशिशों के बाद भी पता नहीं लग सकी। सबसे ज्यादा जहाज दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान डूबे। करीब 5 सालों के दौरान 15,000 से ज्यादा बड़े जहाज डूब गए। ये लड़ाकू सामानों से भरे हुए जहाज थे जिनमें तेल, केमिकल या मेटल भरा हुआ था। वहीं यूनेस्को का दावा है कि दुनिया भर के समुद्र में 30 लाख से भी ज्यादा जहाज डूबे हुए हैं। कैसे खोजा जाता है समुद्र में मलबा? चूँकि गहरे समुद्र में भारी दबाव होता है और रोशनी के लिए कोई उपकरण भी यहाँ ठीक से काम नहीं कर पाता, लिहाजा खूब एडवांस होने के बाद भी हमारी तकनीकें डूबे हुए जहाजों को खोज नहीं पाती। ये खोज अक्सर एक्सीडेंटली होती आई है। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार साइंटिफिक खोज के लिए किसी खास एरिया में पहुंचे एक्सपर्ट्स किसी मलबे से टकरा जाते हैं। वैसे इसके लिए अलग अलग उपकरण बने हुए हैं, जैसे सोनार जो साउंड वेव्स पर काम करता है और लिडार जो लेजर किरणों का इस्तेमाल करता है। अब चलिए जानते हैं कि क्या खारा पानी मलबे को खा सकता है। पानी के भीतर सैकड़ों हजारों सालों तक पड़ा रहने पर जहाजों का मलबा धीरे धीरे खुलने लगता है। मिसाल के तौर पर टाइटैनिक को ही ले लेते हैं। इसके मिलने के बाद से अब तक साइज में काफी फर्क आया है। ऐसा क्यों हुआ होगा? इसकी वजह समुद्र का पानी नहीं बल्कि उसमें मौजूद वो बैक्टीरिया है जो मेटल को भी खा जाता है। समुद्र से मलबे का कुछ हिस्सा लेकर आई टीम ने इसमें एक बैक्टीरिया देखा जिसे नाम दिया होलोमोनस टाइटेनिकाई। ये शिप के आयरन को तेजी से चट कर रहा है। माना जा रहा है कि अगले 10 से 15 सालों के भीतर टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह से गायब हो जाएगा। अब चलिए जानते हैं कि क्या खतरे हैं मलबे के। समुद्र में पड़े मलबे से लगातार खतरनाक केमिकल रिस रहा है। जैसे दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान जो जहाज डूबे थे उनमें तेल, बम, कारतूस या ऐसे केमिकल थे जो तबाही मचा सके। हादसों के बाद जहाज पानी में तो समा गए, लेकिन उनसे टॉक्सिन्स का निकलना बंद नहीं हुआ। रिसर्च जर्नल फ्रंटियर्स इन मरीन साइंस ने साल 2022 में खुलासा किया कि इस मलबे से आर्सेनिक, निकल और पेट्रोलियम से लेकर विस्फोट करने वाले केमिकल निकलकर पानी में मिल रहे हैं। अब चलिए जानते हैं कि डूबे हुए जहाजों की क्यों होती रही तलाश। इसकी अकेली वजह है जहाजों के साथ डूबा हुआ गोल्ड। अमेरिकी सरकारी विभाग नेशनल ओशन सर्विस की माने तो समुद्र की तलहटी में करीब 20 मिलियन टन से भी ज्यादा सोना पड़ा हुआ है। इसकी कीमत $800 ट्रिलियन से भी ज्यादा आंकी गई है। यह इतना ज्यादा है कि इससे दुनिया में अमेरिका जैसे कई ताकतवर देश बनाए जा सकेंगे। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि कुल कितना सोना है या फिर कितने वैल्यू की कीमती सामान समुद्र में खो चुका है। अक्सर डूबे हुए जहाजों के आधार पर इसकी गणना होती रही है। आमतौर पर यह लूटा हुआ सोना होता था जो गुलाम देशों से जीतकर यहाँ से वहाँ ढोया जा रहा था। डूबने के हर हादसे के साथ इसकी खोज शुरू हो जाती है, लेकिन अब तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकी। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर बताएं और ऐसे मजेदार वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।